नमस्ते दोस्तों। एस्ट्रो निफ्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्लास चलते हैं और उसके लिए जो है बेसिक एस्ट्रोलॉजी ज़रूरी होता है और हमारे क्लास में बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखाने में ही आधे समय निकल जाता है। इसलिए हमने काफ़ी समय से बेसिक एस्ट्रोलॉजी के दूसरे के वीडियो भी देखने के लिए बताते थे, लेकिन फिर भी इतना मज़ा नहीं आता था और फिर हम क्लास में बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा के फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के क्लास चलाते आए हैं। इसलिए हमने अब नक्की किया है कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी के 4 या 6 पार्ट में पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे और फिर जिसको क्लास ज्वाइन करना है उनके लिए वीडियो की लिंक दे देंगे ताकि वो यहाँ से वीडियो देख ले। अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का क्लास जो है हमारा अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में एक हमारा प्रकरण है सर्वतोभद्र चक्र। सर्वतोभद्र चक्र, उसकी रचना और उसका विवरण जो है हम बताएंगे, लेकिन सर्वतोभद्र का उपयोग कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से आया, इससे बहुत ज़्यादा इतिहास में तो जो है 2-2 दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन राजा महाराजा के समय में किसी भी राजा का बर्थ डिटेल्स यानी जन्म तिथि समय जो है वो सिर्फ राजगुरु के पास हुआ करता था और किसी को सामान्य जनता को, जनरल जनता को किसी को इसका डिटेल्स नहीं मिलते थे, ताकि राजा का पूरा भविष्य, अच्छा समय बुरा समय, ये कोई भी देख नहीं पाता था। और फिर उस समय सिर्फ नाम के प्रथम अक्षर पर जो है प्रिडिक्शन करके भी काम चलाने लगे और ये इफ़ेक्ट करता है। तब नाम के प्रथम अक्षर, जैसे कि मेरा नाम महादेव पुजारी है, महादेव का म है, ये वर्ण है, म वर्ण है, इसका एक स्वर भी आता है, यानी स्वर वर्ण। और जो अक्षर है इसके लिए एक तिथि भी बनाई हुई है। जैसे हम जो है 15 तिथि शुक्ल पक्ष के और 15 तिथि कृष्ण पक्ष के, इस तरह से टोटल एक महीने में 30 तिथियां होती है, लेकिन उनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: नंदा, भद्रा, जया और रिक्ता। यानी इन पांचों में से एक तिथि होगी, यानी स्वर वर्ण तिथि। और जैसे कि म अक्षर जो है मघा नक्षत्र के सिंह राशि में आता है, यानी ये हुआ स्वर वर्ण तिथि नक्षत्र और राशि। यानी सर्वतोभद्र के 5 अंग है ये: स्वर वर्ण तिथि नक्षत्र और राशि। अगर किसी राज्य पर चढ़ाई करना है तो उस राजा का प्रचलित नाम और फिर उस राज्य के नाम का जो है स्वरोदय पंचक निकालकर सर्वतोभद्र पर रखकर उस पर जब जब अशुभ ग्रहों का वेद आता हो तब उस राजा और उस राज्य के लिए वो उतना समय जो है वो खराब होता है और उस वक्त ये समय निकालकर उस राज्य पर चढ़ाई करने पर जीत मुमकिन रहती है। इस तरह से सर्वतोभद्र का पुराने समय में राजा महाराजा लोग इसका उपयोग करते थे। और फिर उसके बाद जो है व्यापारियों ने भी इसका उपयोग करना स्टार्ट किया। जैसे कि किसी राज्य के स्वरोदय पंचक पर अशुभ ग्रहों का वेद हो तो वहाँ पर खेत में उत्पादन कम होना और बीमारी फैलना और हर तरह की दुविधाएं तकलीफ़ें आती है, जिसके कारण से किसी भी वस्तु मात्रा के भाव में तेज़ी आती है और उस प्रांत में जाकर
अपना माल बेचने के लिए भी सर्वतोभद्र का उपयोग करते थे। ये था दोस्तों सर्वतोभद्र का उपयोग। अभी डिजिटल मार्केट के समय में भी सर्वतोभद्र का उपयोग करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर खास जो है ये इफेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ सर्वतोभद्र एक ही इफेक्ट करता है ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे सिलेबस में वैसे हमने 3 चैप्टर बनाए हुए हैं। एक चैप्टर सर्वतोभद्र है और दूसरा चैप्टर जो है वो स्पेक्ट रिलेशन पर है, वेस्टर्न स्पेक्ट रिलेशन, ग्रहों के दृष्टि संबंध। और फिर तीसरा आता है सूर्य संक्रांति और चंद्र की श्रृंगोन्ति। इसके अलावा भी दूसरे छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट है वो भी मतलब तीसरे सेशन के अंदर ऐड किया हुआ है। इस तरह से हमारा 3 विभाग में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के क्लास चलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्वतोभद्र कैसे बनाना है और कौन सी चीज़ कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर सर्वतोभद्र बनाना है तो पहले हाथ से बनाओ, कम से कम 10 या 20 कागज पर सर्वतोभद्र बनाओ तो पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ है। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्वतोभद्र कैसे बनाना है। सर्वतोभद्र 10 खड़ी लाइन और 10 आड़ी लाइन अगर हम बनाते हैं तो उसमें जो खाने बनते हैं वो टोटल एक लाइन में 9 बनते हैं, खड़े 9 और आड़े 9, और इनका टोटल होता है 9 9 81। तो 81 खाने का ये सर्वतोभद्र चक्र है। तो 81 खाने का सर्वतोभद्र चक्र है। तो यहाँ पर हमको कैसे, कौन से खाने में क्या रखना है, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे ऊपर जो है हम दिशा लिखेंगे, पूर्व दिशा, और फिर नीचे जो है वो उत्तर दिशा लिखेंगे, और फिर लेफ्ट साइड में ऊपर जो है पूर्व दिशा, नीचे पश्चिम दिशा, और लेफ्ट साइड में उत्तर और राइट साइड में दक्षिण दिशा। इस तरह से यहाँ पर 4 दिशाएं बनेगी। और फिर राइट साइड में मतलब उत्तर पूर्व में ईशान कोना आएगा, और फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोना आएगा, और फिर पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य, और अंत में नैऋत्य आएगा जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में आएगा। इस तरह से 8 दिशा यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिया है। और फिर यहाँ पर सूर्योदय पंचक सबसे पहले कौन सी चीज़ कहाँ आती है ये देखना है। तो 1 नंबर का खाना जो है, जो ईशान कोना बोलते हैं, वहाँ पर पहला जो है वो 1 नंबर में सिर्फ एक वर्ण आएगा, स्वर आएगा अ, और फिर अग्नि कोणे में आ आएगा 9 नंबर में, और नैऋत्य में ई आएगा 17 नंबर के खाने में, और 25 नंबर के खाने में वायव्य में भी ई आएगा। यानी ये 4 स्वर हो गए। और फिर हम नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं। अभी ईशान कोणे से स्टार्ट करेंगे। पूर्व में पहला नक्षत्र आएगा दोस्तों सर्वतोभद्र। यूँ जब मतलब पहले ज्योतिष का उपयोग जब होता था तब जो है नक्षत्र की गणना कृतिका नक्षत्र से ही होता था। यूँ कहा जाता है कि सबसे पहले जो दृश्य होता है वो कृतिका नक्षत्र है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन सर्वतोभद्र की गणना जो है वो कृतिका से ही स्टार्ट होती है। कृतिका आएगा पहले में 2 नंबर के खाने में, कृतिका आएगा 3 नंबर में रोहिणी, इस तरह से 8 नंबर में आश्लेषा नक्षत्र आएगा। और फिर दक्षिण में 10 नंबर के खाने में मघा नक्षत्र आएगा। मघा पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, इस तरह से 16 नंबर के 16 नंबर के बॉक्स में विशाखा नक्षत्र आएगा। और फिर दोस्तों पश्चिम में 18 नंबर यानी 18 से अनुराधा से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 23 नंबर के खाने में अभिजीत नक्षत्र आएगा,
और 24 नंबर के खाने में श्रवण नक्षत्र आएगा। और फिर उत्तर में 26 नंबर के खाने में धनिष्ठा नक्षत्र आएगा। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती और फिर अश्विनी, भरणी, इस तरह से टोटल 28 नक्षत्र यहाँ पर सर्वतोभद्र में आएंगे। दोस्तों वैसे सही कहूँ तो नक्षत्र सिर्फ 24 नक्षत्र थे, लेकिन 3 नक्षत्र को जो है अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। जो हम बात करते हैं पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ये 2 हुआ था, और पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम चरण में शतभिषा, ये मुहूर्त के लिए स्पेशल लिया जाता है, अभिजीत नक्षत्र। इस तरह से टोटल 28 नक्षत्र, यानी एक दिशा में 7 नक्षत्र आएंगे, यानी 7 चौक 28 नक्षत्र। इस तरह से हमने सबसे पहले अभी टोटल नक्षत्रों को बिठाया है सर्वतोभद्र में। फिर हम बात करते हैं राशि। तो दोस्तों 72 नंबर, यहाँ पर 72 नंबर में मेष राशि आएगा, और फिर 58 नंबर में वृषभ राशि, और 59 नंबर में मिथुन, और 60 नंबर में कर्क राशि आएगा। और फिर 62 नंबर में सिंह राशि, और 63 में कन्या, और 64 में तुला राशि आएगा। और फिर पश्चिम दिशा में 66 नंबर में वृश्चिक, 67 में धन, और 68 में मकर राशि आएगा। और फिर उत्तर दिशा में जो है 70 नंबर में कुंभ, और 71 में मीन राशि, और उसी के ऊपर 72 में मेष राशि। इस तरह से यहाँ पर हमने 12 राशियों को देखा है। और दोस्तों राशि हो गया, नक्षत्र हो गया, और फिर हम तिथि पर आते हैं। दोस्तों बीचों बीच में 81 नंबर है। यहाँ पर मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर चार्ट में देखना है। बीचों बीच नंबर पे जो है 5, 10 और 15 लिखा है। 5 यानी पंचमी, 10 यानी दशमी, 15 यानी अमावस और पूर्णिमा। ये होता है दोस्तों पूर्णा तिथि। अगर तिथि की बात करते हैं तो जैसे हमने बात किया था अभी, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा में 1, 6, 11 आएंगे, भद्रा में 2, 7, 12 आएंगे, जया में 3, 8 और 13 आएंगे, और रिक्ता में 4, 9 और 14 नंबर आएंगे, ये तिथियां। और पूर्णा में 5, 10 और 15। दोस्तों नक्षत्र, राशि और तिथि हो गया। अब आता है स्वर और वर्ण। तो दोस्तों पूर्व की दिशा में हमने सबसे पहले 1 नंबर में तो अ, आ देख लिया है, 9 नंबर में आ, और नीचे ई। अब आता है पूर्व में पहला अक्षर उ। 33 नंबर का बॉक्स है उ, और उसके बाद 34 में अ आएगा। दोस्तों ये अ स्वर है, लेकिन ये जो मतलब बीचों बीच में ये एक ही स्वर आएगा, बाकी सब मतलब वर्ण ही आएंगे। यानी पूर्व में अ, व, क, ह और ड, ये हुए 5 स्वर, वर्ण, सॉरी 5 वर्ण। और फिर पश्चिम में अगर जाएंगे तो म, ट, प, र और त, ये 5 जो है वर्ण आएंगे। और फिर पश्चिम में हमने इससे पहले दक्षिण देखा है, अब पश्चिम में जो है, पश्चिम में न, य, भ, ज और ख, इस तरह से 5 वर्ण आएंगे। और फिर उत्तर में
ग, स, द, च और ल, इस तरह से 5। यानी दोस्तों ये 5 जो है टोटल 20 वर्ण है। इसके अलावा 3 वर्ण जो है क अक्षर में, यानी 26 अक्षर में दूसरे 3 वर्ण आएंगे घ, ड और छ। यानी इसका मतलब ये होता है अगर क को वेद हो तो इन तीनों अक्षर को भी वेद होगा। और फिर इसी तरह से दक्षिण में 42 नंबर यानी 42 नंबर पे प अक्षर है। प के साथ में जो है ध, न और ठ, ये 3 अक्षर है। यानी प को वेद हो तो इन तीनों को भी वेद होगा। और फिर पश्चिम में आते हैं 48 नंबर में भ है। ध, फ और ढ, इन तीनों को भी मतलब इसी अक्षर में भ को अगर वेद हो तो इन तीनों को भी वेद होगा। और फिर आते हैं दोस्तों उत्तर में। उत्तर में 54 नंबर यानी 54 नंबर के खाने में द है, उसी के साथ में ध, झ और ज है। अगर द को वेद होगा तो इन तीनों वर्ण को भी वेद होगा। यानी ये 3, 6, 9 और 12 और 20 यानी 32 वर्ण है। ये 32 वर्ण में अ को अगर निकालते हैं तो 31 वर्ण है। अब दोस्तों जो ईशान खूणा और अग्नि खूणा, नैऋत्य और वायव्य, ये जो त्रिकोण है यानी चौकड़ी दिया हुआ है, चौकड़ी यानी चौरस, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अ, आ, ई, फिर 33 नंबर में उ और 38 नंबर में ड और 65 नंबर में 39 नंबर में उ और 45 नंबर में रू और 51 नंबर में भी रू। और फिर आता है बीच में ऐसे ही मतलब आएगा 57 नंबर में लू, जो रू बोलते हैं। अभी मतलब ये अक्षर यूज नहीं होते हैं लेकिन स्वरोदय पंचक में यहाँ पर है। 57 नंबर में रू और 61 नंबर में भी रू आएगा और 65 में ए और 69 में आई और फिर 73 नंबर में ओ और 75 नंबर में औ, 77 नंबर में अम और 79 नंबर में आहा। इस तरह से स्वर, वर्ण, तिथि, नक्षत्र और राशि, दोस्तों पूरे सर्वतोभद्र में स्वर, वर्ण, तिथि, नक्षत्र और राशि ये सब कुछ कवर हो गया है। और उसका उपयोग राजा महाराजा के समय में किस तरह से करते थे ये हमने देख लिया है। अब हम दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। और फिर दूसरे वीडियो में जो है वेद कैसे लगेंगे ये सब मतलब आएगा, वो भी ग्रहों के गति के अनुसार उसका वेद और उसका उपयोग के बारे में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।